मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ अकाउंट चैनल। आज हमारे साथ उपस्थित हैं गिरीश देवांगन जी, जो राजनांदगांव के विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे। हमारा सबसे पहला सवाल गिरीश जी से ये है कि लोकसभा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। राजनांदगांव को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम सामने आ रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी विभिन्न सर्वे भी कराती है और उनका निर्णय सर्वोपरि रहता है। यदि यहाँ माननीय भूपेश बघेल जी को प्रत्याशी के रूप में यदि उम्मीदवार बनाती है कांग्रेस पार्टी, तो हम सब पूरे साथियों सहित जी जान से काम करेंगे और ये सीट जीत कर कांग्रेस की झोली में डालेंगे। विधानसभा चुनाव भी आपने यहाँ से लड़ा है, एक बड़े क्षेत्र के बारे में आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। तो एक प्रत्याशी के रूप में आप किन चुनौतियों को मानते हैं राजनांदगांव लोकसभा को लेकर? जहाँ तक राजनांदगांव विधानसभा की बात है और उनसे जुड़े हुए लोकसभा की अन्य विधानसभा क्षेत्रों की बात है, यहाँ कांग्रेस का माहौल अच्छा है और हम लोग चाहे राजनांदगांव विधानसभा हो, यहाँ भी कांग्रेस को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी समर्थन मिलेगा। और चूँकि देखिए, इन 10 सालों में मोदी जी की जो गारंटी की बात हो रही है, मोदी जी ने जहाँ एक तरफ काला धन लाने की बात कही थी, मोदी जी ने जहाँ तक लोगों के हर खाते में 15 लाख डालने की बात की थी, मोदी जी ने जहाँ लोगों को महंगाई से मुक्ति दिलाने की बात की थी, मोदी जी ने जहाँ लोगों को रोज़गार देने की बात की थी, 2 करोड़ रोज़गार देने की बात की थी, आज तक एक भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। अब मोदी की गारंटी कहकर लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देखिए, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में यदि अपन बात कर रहे हैं तो महतारी वंदन योजना के 2-2 बार डेट बढ़ाए जा चुके हैं। कभी आगे करते हैं, कभी पीछे करते हैं। अभी फिर अब महतारी वंदन योजना कब देंगे, ये हाल है मोदी की गारंटी की। देंगे कि नहीं देंगे, इसका भी कोई जवाब नहीं है। किसानों को पैसा देने की बात हो रही है, 917 रुपये डिफरेंस का अंतर की राशि देने की बात है, उसको भी मोदी जी की गारंटी से जोड़ रहे हैं, लेकिन कहीं पता नहीं है। इस प्रकार से इनमें हील हवाला करते हैं। जबकि कांग्रेस के समय में आपको याद होगा कि कांग्रेस ने अपने कुछ चुनावी घोषणा पत्र में किसानों का कर्जा माफ़ी और 2500 रुपये एक मुश्त धान की कीमत देने का वादा किया था। 2 महीने हो गए हैं प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने, उनके कामकाज को लेकर कुछ आप कहना चाहेंगे? इसके अलावा जो पिछली योजनाएं कांग्रेस की रही है, उसे लेकर भी जांच कराने की बात सामने आती है, तो सरकार के रवैये को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक पिछली योजनाओं में जांच की बात है तो उनको रोका कौन है? आज 2-2.5 महीने से सरकार है, जांच के मामले में अभी तक से कोई रिपोर्ट या कोई बातें सामने आई नहीं है। केवल और केवल हवाई बातें हो रही है। जहाँ तक मोदी की गारंटी की बात है, मोदी की बातों को लेकर जनता के बीच में जाकर जनता को दिग्भ्रमित करके उन्होंने सरकार बना ली है। लेकिन अब जनता समझ रही है कि मोदी की गारंटी यहाँ छत्तीसगढ़ में फेल है और पूरे देश में फेल है। अगर देश की बात करें तो बीजेपी के पास अयोध्या का राम मंदिर का बड़ा मुद्दा रहा है। 22 जनवरी को जब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई तो कोई भी राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेसी नेता वहाँ नहीं पहुँचे, जबकि कई लोगों को आमंत्रण भी दिया गया था। इसके लेकर आपके क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक राम भगवान की बात है, राम भगवान हम सब के रग रग में बसे हुए हैं। विशेषकर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूँगा, हम लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तब राम राम करते हैं, सवेरे उठते हैं तब राम राम करते हैं, खेती किसानी के काम में राम राम करते हैं, हर शुभ कार्य में राम भगवान का नाम हम लोग लेते हैं। माता कौशल्या का ये मायका है। भगवान राम के बारे में राम वन गमन परिपथ का काम कांग्रेस ने यहाँ छत्तीसगढ़ में बड़े भव्य तरीके से किया है और कई स्थानों पर विशाल और आदमकद भगवान की मूर्ति स्थापित है। ये राम के बारे में कांग्रेस का दृष्टिकोण बताता है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को लेकर एक छोटा सा सवाल और है, क्योंकि आप उनके मित्रों में भी शामिल हैं। ऐसी बात छनकर सामने आई है कि वो 90 विधानसभा में घूमकर लोकसभा के लिए काम करना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं उन्हें राजनांदगांव लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है। तो दोनों में से एक मित्र के नाते कौन सा निर्णय उनके लिए बेहतर होगा, एक मित्र के नाते व्यक्तिगत आपके? देखिए, पार्टी का यदि आदेश होगा तो वो राजनांदगांव विधानसभा से भी लड़ेंगे, लोकसभा से भी लड़ेंगे और साथ ही साथ अन्य लोकसभा में भी, चूँकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो पूरे प्रदेश में
उनका एक प्रभाव है, वो प्रभाव के चलते पूरे प्रदेश में भी वो अपने प्रचार प्रसार में और पार्टी की जो जवाबदारी देगी उसको जिम्मेदारी को निभाएंगे। आज का समय, आखिरी सवाल है, आज का समय सोशल मीडिया का समय हो गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप में लोग अपनी बातें कहते हैं, ना कि खुलकर कोई बात कहते हैं। राजनांदगांव में बाहरी प्रत्याशी को लेकर हमेशा ये बात सामने आती है। इससे पहले करुणा शुक्ला, उसके बाद आप और अब भूपेश बघेल। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि कार्यकर्ता और स्थानीय नेताओं के बीच में और जनता के बीच में समन्वय बिठाने के लिए सबसे बड़ा काम क्या होगा? देखिए, जहाँ तक लोकसभा की बात करें अपन, तो लोकसभा तो माननीय मोदी जी भी गुजरात छोड़कर वाराणसी में चुनाव लड़ते हैं। तो लोकसभा एक इतना विस्तारित रहता है जिसमें कोई बाहरी और भीतरी और स्थानीय की कहीं कोई बात होती नहीं है, वो गौण है।